नमस्कार बच्चों। तो इससे पहले मैंने वर्गमूल निकालना बताया था, स्क्वायर रूट्स मैंने निकालना बताए थे। तो स्क्वायर रूट्स में मैंने परफेक्ट नंबर का बताया था। तो कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट्स आया मेरे पास कि सर अगर रूट 7 का निकालना हो या रूट 8 का वर्गमूल निकालना हो तो उसका कैसे निकालें, रूट 13 का निकालना हो उसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं पहले वो सिखा रहा हूँ कि आप किसी भी संख्या है वो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वर्गमूल नहीं है, तो उसका कैसे निकालेंगे। तो देखिए मैं बहुत ही आसान तरीका से मैं बताने जा रहा हूँ आपको। विद इन 2 सेकेंड में आप उस संख्याओं का आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं, आप लोग कमेंट किए तो मैं उसको बता रहा हूँ वर्गमूल, स्क्वायर रूट। और कितना आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, जैसे ध्यान देंगे। अगर आपसे कोई पूछता है रूट 25 का वर्गमूल कितना हुआ, आप बोलते हैं 5। रूट 36 का कितना हुआ, आप क्या बोलते हैं 6। रूट 49 का कोई पूछता है कितना, बोलते हैं आप 7। रूट 64 कितना होता है 8। अब आपको यहीं पे ये संख्या ना देके, जैसे आपसे कोई पूछ दे कि रूट 7 का वर्गमूल कितना आएगा, रूट 7 का वर्गमूल कितना आएगा, अब इसका आप इस तरीके से निकाल नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे, ध्यान देंगे आप मेरे बातों को बेहद अच्छे तरीके से। क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो रूट 7 है, इस रूट 7 को देखते हैं कि किस संख्याओं के वर्गमूल के जस्ट ये निकट है, पास में है, नियर है। तो रूट 7 जो है क्या है, रूट 9 के नियर में है। तो रूट 9 ले लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ 9 लिखे, ये 7 है, तो 7 कितना कम है 9 से, 2 कम है। तो इसको रूट के अंदर हम नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, रूट से बाहर लिखते हैं। हालांकि ये लिखना गलत है, लेकिन अपना ट्रिक को अप्लाई करने के लिए इस तरीके से अपन लोग करते हैं। क्या करेंगे, ये रूट 7 जो है किसके वर्गमूल के जस्ट नियर है, स्क्वायर रूट के 9 के, 9 लिख दिया। अब ये कितना कम है 7, 2 कम है, 2 को बाहर कर दिए, बस आ चुका है। अब क्या करेंगे आप, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 2 है, 2 के अपॉन में लिखते हैं इस संख्या का डबल, जिसका आप वर्गमूल निकाले इसका डबल। 3 का डबल कितना हो जाएगा 6। तो 2 एक 2, 2 3 कितना आ गया 6, बस आ गया आंसर। 3 3 9 में से एक गया 8, 8 बटे कितना आ जाएगा 3। और 8 में अगर आप 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, बचेगा 2 पर 0 20, 3 6 18, फिर बचेगा 2, 3 6 18। मीन्स पॉइंट के बाद आपको एक संख्या ही मिलेगा, एक संख्या या दो संख्या जो भी मिले उसको देखना है। मैक्सिमम आपको एक संख्या ही मिलेगा, कभी कभी दो संख्या मिलेगा, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। और आप जानते हैं पॉइंट के एक अंक बाद ही देखा जाता है। तो अगर आपको रूट 7 का कोई पूछेगा तो कितना हो जाएगा 2.66 हो जाएगा। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, एक अगला एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कोई आपसे पूछ दे रूट 8 का वर्गमूल कितना आएगा, तो देखेंगे दोस्त कितना आसान है। देखेंगे ये 8 किसके नियर है, तो 9 के नियर है, तो क्या ले लेंगे रूट 9। अब यहाँ 9 ले लेंगे, ये 8 है, तो कितना कम है, एक कम है, तो क्या लिख देंगे -1। बस आ गया आंसर। अब क्या करेंगे, ये रूट 9 कितना होता है 3। अब ये 1 के अपॉन में लिखेंगे इसका डबल, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। तो 3 छके 18 में से एक गया, कितना बचेगा 17, और 17 में 6 का भाग देंगे तो बस आ गया आंसर 6 दूनी 12। कितना बचेंगे 6 दूनी 12, 5 पर 0 50, 6 अठे 48, फिर कितना 2 पर 0 20, 2 पर 0 20, 3 छत्री के 18। तो कितना आता है, रूट 8 का वैल्यू पूछेगा तो 2.83 आपका आंसर होता है। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए, अगर आपसे कोई पूछ दे यहाँ पे रूट 13 का कितना आएगा, क्या पूछ दे रूट 13 का, तो रूट 13 का कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये किसके नियर है, तो ये 9 के नियर है, तो 9। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पे 9 लिए हैं, तो ये 9 लिए कितना 13 है। तो जब ये 9 है और ये 13 है, तो ये कम है या ज्यादा है, तो ये ज्यादा है, तो ज्यादा हुआ तो क्या लिख देंगे +4। अगर कम होता तो क्या कर देते -4 कर देते। फिर कितना हो जाएगा, ये रूट 9 का आप जानते हैं कितना होता है 3, और फिर क्या हो जाएगा 4, और इस संख्या का डबल, तो 3 दूनी कितना है 6, तो इसको काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो फिर ये कितना 3 तिया 9, और 2 कितना हो जाएगा 11, 11 बटे 3, और 11 में 3 का भाग दोगे तो 3 तिया कितना आ जाएगा 9, 2 फिर कितना बचेगा 2 पर 0 20, 3 छके 18, मतलब 3 पॉइंट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। किसी का मन करेगा कि सर जैसे कि रूट 13 है, रूट 13 का आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या करेंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 16 के पास में, तो क्या लिख दोगे रूट 16, और ये रूट 16 से कितना कम है
3 कम है तो यहाँ कितना लिख देंगे -3। अब इसका आप जानते हैं कितना आता है 4, और ये 3, और इस संख्या का डबल कितना आ जाएगा 8। तो 8 चौके 32 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 29, 29/8। 29 में 8 का भाग करेंगे आप तो कितना आ जाएंगे 8 के 24, कितना बचेगा 5, 5 × 0 50, 8 6 के 48, कितना आ गया 3.6 यहाँ से भी आ रहा है और 3.6 यहाँ से भी आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोग समझ पा रहे होंगे। अभी और कुछ एग्जांपल से देखते हैं। इस तरीके से आप देख लेंगे, इसको आप सीखेंगे तो बहुत आपको काम आएगा कैलकुलेशन में आपको, ठीक है। इसलिए अपना सबसे पहला काम होना चाहिए कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, बात समझ रहे हैं, क्योंकि मैथ्स के में सबसे जरूरी होता है कैलकुलेशन, फिर होता है स्पीड, फिर होता है एक्यूरेसी। तो जब तक कैलकुलेशन अपना अच्छा नहीं रहेगा काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कितना कम समय मिलता है और कितना क्वेश्चंस ज्यादा रहता है। स्पीड को बिल्कुल मेंटेन करना पड़ेगा। तो स्पीड मेंटेन करने से पहले अपने लोगों को किस पे ध्यान देना पड़ेगा, एक्यूरेसी पर, ठीक है। मींस कैलकुलेशन को अपने को बिल्कुल ही अच्छा करना है। देखिए अगला मैं एक और आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे एक बड़ा संख्या मैंने ले लिया, मान लेते हैं 47 ले लिया, ठीक है। इसका ही पूछेगा तो 47 का पूछेगा तो ये किसका नियर है, 49 के नियर है, तो कितना लिख दिया मैंने 49। अब 49 से कितना कम है, 2 कम है तो -2, और 49 का 7 होगा और फिर 2 और 7 का डबल कितना 14, 7 × 7, 7 दूनी 2 से कितना 7 बच जाएगा, 7 7 49 में से गया कितना हो जाएगा 48/7, 48 में 7 का भाग दे दो तो कितना बच जाएगा 7 6 के 42, कितना बच जाएगा 6 × 0 60, 7 8 56, कितना हो गया 6.8 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अगर कोई भी संख्या हो और वो परफेक्ट वर्गमूल नहीं हो तो उसको भी आप इस आसान तरीके से आप विदिन 2 सेकंड में आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब आप लोगों को कुछ मैं होमवर्क दे देता हूं तो इसको आप लोग बनाइएगा घर पे, ठीक है। रूट में 27, दूसरा मैं दे देता हूं रूट में 23, 27, और एक बड़ा नंबर मैं ले लेता हूं रूट में 68। ये 3 होमवर्क हैं, आप लोग उम्मीद करते हैं जरूर बनाइएगा, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन पूछे थे इस तरीके से, तो उम्मीद करते हैं उनको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते आप लोगों को कहीं से कोई भी प्रॉब्लम हो उसको जरूर पूछेगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या दिक्कत हो रहा है, नहीं हो रहा। तो चलिए, तो कल मैंने आपको फॉर्मूला सब बताए थे, उम्मीद करते हैं वो फॉर्मूला सब आपको याद हो गया होगा, वितरण का नियम सब बता दिए थे, वो सब आपको क्लियर होगा, ठीक है दोस्तों। तो आज आप लोग कुछ आगे की तरफ देखते हैं। कल मैंने स्थानीय मान, जातीय मान, ये सब मैंने सब समझा दिया था। अब कुछ इस तरीके के सवाल आपको आ जाएगा, कभी कभार पेपरों में देखने को मिलता है। जैसे दे देगा 1 + 2 + 3 + 2 + 1 = what। अब इस तरीके की संख्या है, इसको आप लोग आसानी से जोड़ सकते हैं। कितना है, 2 और 1 3, 3 6, 2 8 और 1 कितना 9। तो सभी संख्याओं को ऐड किए कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। अब यही जब बड़ी संख्या हो जाएगा उसको ऐड करने में क्या होगा, परेशानी आएगा, दिक्कत आएगा। तो करते क्या है, इसका डायरेक्ट ट्रिक है इस तरीके का सवाल का। क्या ट्रिक है मेरे दोस्त, मैक्सिमम संख्याओं का आप होल स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, मैक्सिमम मीन्स जो भी अधिकतम संख्या रहेगा, जो भी अधिकतम संख्या रहेगा उस अधिकतम संख्याओं का आप क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो अधिकतम संख्या कौन है, इसमें 3 है, तो 3 का आप होल स्क्वायर करेंगे कितना रहेगा 9। तो इस तरीके से आपका आंसर आ चुका है। इस सवाल का आंसर कितना जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको कितने बड़े दूर तक रहेगा फिर भी आप बना सकते हैं। मीन्स देख लीजिए, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ देगा कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 कर देगा 49 + 50 + 49 प्लस डॉट 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 कर देगा 3 + 2 + 1 = what। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैक्सिमम संख्याओं का होल स्क्वायर। तो मैक्सिमम संख्या कौन सा है, 50। तो 50 का आप क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, और 50 का होल स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है, 2500। तो इस सवाल का जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2500 ही सवाल का करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ गए होंगे। बस मैक्सिमम संख्याओं क्या कर देना है, होल स्क्वायर कर देना है, और इस तरीके से आपका जो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे कुछ देखते हैं, कुछ सवाल आपको जो भी मैं एक और देख लो इस पे 1 + 2 + 3 डॉट 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 कर देगा आपको। यहाँ पे लेते हैं 99 + 100 + 99 + 98 प्लस डॉट 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 कर देगा 3 + 2 + 1 = what।
तो मैक्सिमम संख्या कितना है 100, तो 100 क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, और 100 का होल स्क्वायर कितना होता है 10,000 10,000। तो इस तरीके से आप इस सवाल को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे आप नेक्स्ट स्टेप पर ध्यान देंगे थोड़ा सा। अब नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरीके से आप सवाल आ जाएगा, देखिएगा थोड़ा सा, जैसे दे देगा 1/(1 × 2), 1/(2 × 3) प्लस 1/(3 × 4) इक्वल्स टू 8। इस सवाल को बोल देंगे कितना आंसर आएगा। तो ये क्या है, इसका सीक्वेंस चेक करते हैं। क्या करते हैं, सीक्वेंस चेक करते हैं। सीक्वेंस कितना है, एक का अंतर, देखो यहाँ भी एक का अंतर है, यहाँ भी एक का अंतर है, यहाँ भी एक का अंतर है। तो करते क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसको अपन लोग करते क्या है, देखिए ध्यान देंगे, 1 के इसको अलग कर लेते हैं। पहले मैं इसका कंसेप्ट बता रहा हूँ, फिर मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक बताऊंगा, सीधे आंसर आपको 2 सेकंड में आ जाएगा। तो 1, और इसको आप लिख सकते हैं पहली वाली संख्या 1/1 अलग अलग करके लिखेंगे, बीच में जहाँ गुना है वहां माइनस कर देंगे, फिर 1/2। अब आपके मन में चल रहा होगा सर आप गुना के जगह पे माइनस क्यों कर दिए हैं, गुना के जगह पे आपने माइनस क्यों कर दिए, ठीक है। तो देखेंगे अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 1/1 माइनस 1/2, तो ये कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 2 माइनस कितना आ जाएगा 1, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1/2। देखिए यहाँ से 1/2, और ये भी कितना है 1 को 2 से इंटू करेंगे 2 ही होगा। तो बात समझ में आपको आ गया होगा। अब बीच में प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब इसको कैसे लिखेंगे आप, 1/2 माइनस कितना हो जाएगा 1/3। इसको कैसे लिखेंगे 1/3 माइनस 1/4। बीच वाले जितने भी टर्म है सब कट जाता है, क्योंकि ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में कट जाएगा। तो बचेगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो पहली वाली संख्या होगा उसको लिख देंगे, जो लास्ट वाली संख्या होगा उसको घटा के लिख देंगे, बस आपका आंसर आ गया। 1 और 4 कैल्शियम 4 आ जाएगा, 1 से कितना बार जाएगा, ये 1 से यहाँ लगाएंगे तो ये 4 बार जाएगा, 4 को 1 से गुना करेंगे 4, और 4 1 4, तो 4 में से 1 चला गया तो 3/4। तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एग्जाम में यही सवाल आपको कैसे पूछ देगा, ध्यान देंगे, दे देगा 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 डॉट डॉट कर देगा 1/90 × 20। अब इस सवाल को अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो बहुत लार्ज हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो करेंगे क्या, डायरेक्ट करेंगे, पहली संख्याओं को लिख देंगे 1/1, फिर लास्ट वाली संख्या कितना 1/20। अब 1 और 20 कैसे 20 हो जाएगा, तो 20 टाइम्स जाएगा और ये 1 टाइम जाएगा, तो 20 में से 1 चला गया, आंसर आ चुका है, कितना आ जाएगा 19/20। 19 बटे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। डायरेक्ट क्या करते हैं, पहली वाली संख्या जो रहेगा उसको लिख देंगे और लास्ट वाली घटा देंगे 1/20। 1 और 20 कैल्सियम ले लिए 20 आ गया। अब 1 से कितना बार 20 गया तो 20 हो गया, और ये कितना बार गया 20 सेकंड 20, 20 को 1 से गुना कर दिए तो 20 में से गया कितना 19/20 आ गया। तो अब क्या होता है, ये चीज यहाँ जरूर होना चाहिए, इसका जो बीच का जो डिफरेंस है ये डिफरेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम नहीं रहेगा फिर नहीं चलेगा। अगर डिफरेंस यहाँ 1 का है, यहाँ 2 का है, वहाँ 5 का कर देगा, फिर नहीं होगा। और आप जानते हैं कंपटीशन में जब भी सवाल आते हैं बिल्कुल आपका लॉजिकल सवाल आता है, ऐसा नहीं आता है कि डिफरेंस सेम नहीं रहे। अब क्या करेगा, आप ध्यान देंगे इसी में, अब कुछ सवाल को ऐसे लिख देगा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा दे देगा, डिफरेंस चेंज भी कर सकता है, जैसे 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 डॉट डॉट कर देगा 1/13 × 15 इक्वल्स टू 8। तो क्या करेंगे आप, तो पहली वाली संख्या 1/3 और लास्ट वाली कितना 1/15। अब इसका आप एलसीएम ले लो, एलसीएम 3 और 50 कितना 50, 3 से कितना जाएगा 5 टाइम्स, और 5 से कितना बार जाएगा 5 1 5। ये कितना आपका आ जाएगा, यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो 4 कितना 15। अब ध्यान देंगे यहाँ पे डिफरेंस कितना का था 1 का था, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 2 का डिफरेंस है। जितना का डिफरेंस होगा उससे डिवाइड कर देंगे। डिफरेंस 2 का है तो 1/2। बोलेंगे सर यहाँ पर आप डिवाइड क्यों नहीं किए, तो आप जानते हैं अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे नहीं किए। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा 2/15 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर आ चुका है, बहुत ही आसान है। पहली वाली संख्याओं को लिख देंगे, फिर लास्ट वाली संख्याओं को घटा के लिख देंगे, जो भी एलसीएम आएगा उसको ले लेंगे। और ये 1/2 कैसे लिखा ध्यान देंगे, इसके जो बीच का जो डिफरेंस है इस डिफरेंस से क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। डिफरेंस कितने का है 2 का डिफरेंस है तो इसलिए 2 का कर दिए। तो जितना का डिफरेंस होगा उससे आप करेंगे। अगर यही चीज अगर आपको ऐसा लिख दे, क्वेश्चन एक और देख लीजिए
1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस 1/10 इंटू 13 प्लस 1/13 इंटू 16 1/16 इंटू 19 प्लस 1/19 इंटू 22 इक्वल्स टू 8। कितना भी दे दे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं दूर तक दे दे, डॉट डॉट करके कहीं दूर तक आप पुल कर सकता है। तो आप क्या करेंगे, पहली वाली संख्याओं को लिख देंगे 1/4 है, लास्ट वाली को घटा देंगे, कितना है 1/22 है। तो 4 और 22 का आप एलसीएम आराम से ले सकते हैं, कितना हो जाएगा 24, 22 दूनी कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, क्योंकि 48 में 4 का भी भाग चला जाएगा, मतलब 44 हो जाएगा, और इससे भी चला जाएगा। तो 4 से कितना बार जाएगा 11 बार, और 22 से कितना बार जाएगा 2 बार। अब 11 में से 2 चला जाए कितना बचेगा 9, 9 में कितना जाएगा 44। क्या ये आंसर आ गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस से डिवाइड भी करते हैं। तो हर तरफ डिफरेंस कितना है 3 3 का डिफरेंस है, तो 1 बाई कितना 3 है, 3 से कितना बार 3 टाइम्स, तो आंसर आ चुका है 3/44। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 3/44। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी जो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ये बिल्कुल मैं बेसिक आपको पढ़ा रहा हूँ। अब क्या करेंगे, इसके बाद इसमें आप लोग प्रैक्टिस लगाएंगे, समझ रहे हैं ना, प्रैक्टिस सेट करेंगे। अभी तुरंत ये टॉपिक खत्म होगा तो फिर आप लोग बहुत बड़े बड़े सवाल सब करेंगे, ठीक है। अभी तो मैं आपको कंसेप्ट सिर्फ समझा रहा हूँ, ध्यान देते रहेंगे आप लोग, ठीक है। देखिए अब अगला नेक्स्ट देखेंगे। अब आप लोग जो है कुछ जो मैंने ये फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब देखिए क्या होता है थोड़ा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कोई संख्या ले लिया 15, इसमें 4 से मैंने भाग दिया, तो 4 से कितना बार 3 बार गया, 4 से कितना आ गया 12। तो इसको जो आप लोग कहते हैं क्वोटिएंट कहते हैं, क्या कहते हैं क्वोटिएंट, इसको क्या कहते हैं रिमाइंडर, इसको डिवाइजर, इसको डिविडेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये कोई बोल देगा कि ये गलत है, तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले ये जो डिवाइजर है कितना है, डिविडेंड कितना है 15, डिवाइजर कितना है 4, भाजक कितना है यहाँ पे देखो यहाँ से ले लेंगे जिससे भाग देते हैं 4, और भागफल कितना आ गया है 3, और रिमाइंडर कितना है 3। मतलब LHS बराबर RHS होना चाहिए। तो 15 इक्वल टू पहले बोर्ड मास पढ़ाए थे मैंने आपको, तो 4 को 3 से गुना करेंगे 12, 12 में 3 जोड़ेंगे कितना है 15, तो 15 इक्वल्स टू कितना आ गया 15। मीन्स ये जो आपका जो है बिल्कुल ही सही है, आप किसी को भी चेक कर सकते हैं, आपका बिल्कुल ही सही आएगा। एक और आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल से, जैसे मैंने बोल दिया मान लेते कि 19, इसमें 5 से करना डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 3 टाइम्स जाएगा 15 आएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे रखेंगे तो बिल्कुल ये वेरीफाई कर जाएगा। तो भाज्य कितना यहाँ पे दिया गया 19, भाज्य कितना है 5, भागफल कितना है 3, और रिमाइंडर कितना है 4। तो 5 को 3 से गुना करेंगे 15, और 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19, 19 बराबर 19। तो ये फॉर्मूला, बस एक ही फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आप लोगों को पहले से ही पता होगा, बहुत ही बच्चे वाला बात है ये सब। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस पे पहले मैं बेसिक सवाल समझा दे रहा हूँ, फिर पेपरों में कैसे आएगा इसको भी पहले